नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञान वाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। सभी सखियां राम और लक्ष्मण के दर्शन करके उनके रूप और यौवन की प्रशंसा कर रही हैं और अपने आपस में उनके सुंदरता का गुणगान कर रही हैं। परसी जादू पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या करत अघभूरी। सो की रही बिना सिवु धनु तोरे, यह प्रतीति परहि न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जे ही विरंची रची सिय संवारी, ते ही शामल बरु रचय विचारी। तासु वचन सुनी सभी हर्षानी, ऐसे हो कहीं मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हर्षै वर्षहि सुमन, सुमुखी विलोचनी वृंद। जाहे जहाँ चाहे बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ जो दोनों भाई जा रहे हैं, वहीं पर परम आनंद छा जाता है। पूर्व दिशि गे दोनों भाई, जह धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गढ़ धारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए और जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी, बहुत लंबा चौड़ा सुंदर और ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। जहाँ दिशि कंचन मंच विशाला, रचे सही बैठी महिपाला। ते ही पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर कुछ दूसरे मचालों पर मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंचे सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंग के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखई सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहीं कहीं मृदु वचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, अर्थात जिसको जहाँ बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी की यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम वश परसि मनोहर गात। तन पुलकति हर्षि अति हर्षु, हिय देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत तिनेक बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाए दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने जब सब बालकों को प्रेम वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं।
राम देखा वहीं अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना, लह निमेष महु भुवन निकाया, रचहु जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती हैं। भक्ति है तो सोई दीन दयाला, चितवन चकित धनुष मकसाला, कौतुक देख चले गुरु पाही, जनहि विलंबु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के सागर धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देखते हैं और इस प्रकार सब विचित्र रचना देखकर गुरु के पास चल देते हैं और देर हुई जानकर उनके मन में डर बना हुआ है। जासु त्रास डर कहूँ डर होही, भजन प्रभाव देखावत सोई, कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, कई विदा बालक बरियाए। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं और उन्हें कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा करते हैं। सभय सब प्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आए छुपाई। फिर भय प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। निसी प्रवेश मुनि आय सुदीना, सभई संध्या वंदनु कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुगजाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गए। मुनिवर शयन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरु लागे, करत विविध जप जोग विरागी। तब मुनि श्रेष्ठ ने जाकर शयन किया, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे और जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत मुनि लखनऊ उर लाए, सभय सप्रेम परम से छुपाए, पुनि पुनि प्रभु कहत सोबत उताता, पोढ़े धरी उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात, अब आप भी सो जाइए। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट जाते हैं। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी, अर्णु सिखा धनिक कान, गुरते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे की शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे और जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले उठकर जाग खड़े हुए। सकल सोच करे जाय नहाए, नित्य निभाही मुनहि सिर नाए, समय जानी गुर आए सुपाई, लेन पर सुन चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्री आदि नित्य कर्म समाप्त करके और उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। भूप बागुबर देखई जाई, जह वसंत ऋतु रही लो भाई, लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बल बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई हैं। मन को लुभावने वाले अनेक वृक्ष लगे हुए हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत विहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष और संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर और पक्षी मीठी मीठी वाणी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरुसोह सुहावा, मुनि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग पूजद भुजंग बिरंगा।
बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं, जिसका जल निर्मल है और जिसमें अनेकों रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु विलोकी प्रभु हर्ष बंधु समेत, परम रम्य आरामु यही जो राम ही सुख देते। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हो गए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। चाहु दिसी चितई पुछी मालीगण, लगे लेन दल फूली मुदित मन, ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई और माता ने उन्हें गिरजा जी अर्थात पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, वर्णि न जाई देखई मनमोहा। साथ में यह सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा किन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी से संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते ही दो बंधु विलोके जाई, प्रेम विवश सीता पहे आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर और फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वो सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलुनैन, कहूँ कारणु निज हर्ष, कर पूछी कह मृदुवैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। देखनु बागु कुंवर दोई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, शाम गोर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नैनु बिनवानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं और उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सिय हती उत्कंठा जानी, एक कही नृपसुत तेजाली, सुन जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए थे। जिन निज रूप मोहिनी डारी, किन्हें सब बस नगर नर नारी, वर्णत छवि जह तह सब लोगी, अवसी देखन जोगी। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के सब स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तक सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए कि वे देखने योग्य ही हैं। तासु वचन अति सिंह सुहाए, दर्शन लागी लोचन अनुकाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली और पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरी सिय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकती सकल दिसी, जानू सुसी मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हैं। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, कह लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुदुम्भी दीनी, मनसा विश्व विजय कह लिखिनी। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो।
अस कहीं फिरी चितई तो ही ओरा, सिय मुखी ससी भय नयन चकोरा, भय विलोकन चारु अचंचल, मनहु सुकुचि निमितजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी रामचंद्र जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना जाता है, लड़की और दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी और पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुखी पावा, हृदय सराहत वचनों ने आवा, जनु विरंची सब निज निपुनाई, विरची सिवय सब कह प्रगटाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। और इसी के साथ आज की अपनी कथा को विश्राम देते हैं और सभी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ये तहा करो उपहान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय विनय करू कर जोर, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उत्तम एवं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता।